एक जोड़ा खड़ऊ का लेना है और श्रद्धा भाव से आप बजरंग बली को अर्पण वहाँ जाके अर्पण कराइए। फिर आप मंदिर से आ रहे हैं रास्ते में, या फिर आप एक व्यवस्था एक जोड़े की और कीजिए जो आपके पिता के पैरों में आ जाए। चप्पल लीजिए चाहे जूता लीजिए, वो रविवार वाले दिन उनको पहना दीजिए। और जब आप खड़ऊ लेके जाएंगे वहाँ पे अर्पण करेंगे तो मन में कहे जाने अनजाने में या मैंने ये किया, तो ये पाप मुक्त आपने करना है। जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी हम पे कैसे कृपा करेंगे, जो कि इस कलयुग में बगैर हनुमान जी की कृपा की बहुत मुश्किल है। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे संकट हैं, और ऐसे में संकट मोचन हनुमान जी की कृपा बहुत आवश्यक है। समय समय पे हनुमान जी से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण उपाय इस चैनल के माध्यम से आपको बताए जाते हैं। आज इसी कड़ी में हनुमान जी की प्रसन्नता को लेकर के कुछ खास उपाय लेकर उपस्थित हुए हैं ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। अभी काफ़ी कुछ विस्तार से आप बातें कर रहे थे कि कुछ ऐसे बातें आज लेकर के आए हैं आप जो सरल भी हैं, सटीक भी हैं, और हनुमान जी की कृपा इससे शीघ्र प्राप्त होगी। क्या खास आज बता रहे हैं? पहले तो मैं इस बजरंग बली का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और आप सबका, जितने भी सदस्य इस चैनल को देखेंगे, बजरंग बली हनुमान जी की कृपा उन पे असीम कृपा हो, यही है। देखो अपने लिए तो सब सोचते हैं, तो थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है। जो कहते हैं कोई ना कोई लालच हमारा भी रहता है, लेकिन थोड़ा सा लालच है। आज हम अलग तरीके से करके जा रहे हैं कि हनुमान जी को कुछ अर्पण करें, कोई माध्यम बना के चले, कुछ अर्पण करें। हालांकि ये अर्पण जो होगा उनके लिए ही है, और जो सुख समृद्धि पानी है वो तो आशीर्वाद सेवा से मिलेगा, भाव से मिलता है, श्रद्धा से मिलता है। तो कुछ एक छोटा सा प्रयास है, उसको देखिएगा तो उससे कहीं ना कहीं आपकी कुछ मनवांछित इच्छाएं या मनोकामना भी पूरी होने की संभावना जरूर बनती है जी। तो छोटा सा एक प्रयोग है, प्रयास है। और सबसे पहले तो ये दिन चुनाव करना है कि आपका जो पूर्णिमा हो, पूर्णिमासी हो, उस दिन चुनाव करिए। और गोधूलि का वक्त हो। गोधूलि का वक्त ये होता है कि जब सूर्य अस्त होगा उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद, उस समय का चुनाव करके चलिए। आपने सबसे पहले अपने मन को शांत करना है। उसके बाद अपने मन को शांत करने के बाद एक केले का पत्ता ले लीजिए, चाहे टुकड़ों में काटिए, चाहे उसको आप। तो ये गोधूलि का उपाय बता रहे हैं? गोधूलि पर ही उपाय करना है आपको, और पूर्णमासी पे करना है ये। अच्छा। इसके तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम केले का पत्ता बिछा के चलें, प्लेट रखिए नीचे, प्लेटफार्म बनाइए, उस पर केले का पत्ता रखें। जो उनकी प्रिय चीज़ें हैं, जैसे आप तुलसी के पत्ते रखिए, तुलसी रखिए, उस पर आप लाल रंग के फूल रखिए, लाल रंग के, और क्षमा चाहूँगा, लाल रंग के तुलसी रखिए, फिर लाल रंग के वो रखिए, गुड़ चना रखिए, मिठाई रखिए, जो आपके पास उपलब्ध हो। 4 चीज़ें हो, 5 चीज़ें हो, वो आप श्रद्धा भाव से वहाँ पे, जैसे 5 फूल रखने तो एक ढेरी पे रख दीजिए, गुड़ चना तो एक ढेरी बना दीजिए, फिर उसके बाद आपने मिठाई रखनी है, फिर उसके बाद आपने ऐसे करके आपने 5 चीज़ें, 4 हो, जो आपके पास उपलब्ध हो वो आप रखिएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें हो बिल्कुल साफ़ हो, और जो बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी हो, फल की हो, मिठाई की हो, बहुत अच्छी क्वालिटी हो, फूलों की हो, गुड़ चने की हो, बहुत अच्छी हो। उसके बाद आपने श्रद्धा भाव के साथ उनको केले के पत्ते पर रखना है। 5 ढेरी लगने के बाद आप आंख बंद करके बैठ जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको श्रद्धा भाव से पढ़िए। फिर उसके बाद आपने 4 चीज़ें रखी हैं, 4 चीज़ों को आपने कम से कम 21 मिनट, 22 मिनट, आधा घंटा, जो आप श्रद्धा रख के चलेंगे उसको करिए। फिर उसके बाद आपने श्रद्धा और भाव के साथ उनको अलग अलग, आपने क्या करना है कि जैसे तुलसी के पत्ते हैं, एक
स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है, परिवार के रूप में परिवार के लिए ग्रहण करना है, फिर एक विद्वान को देना है, साधु को देना है, और बंदर मिल जाए उनको देना है, सांड मिल जाए उसको देना है। तो ऐसे करके यदि आप 4-5 चीज़ें आप उसके अंदर रखेंगे और वो अलग अलग देंगे तो उनका जो भाव मिलेगा, एक तो साधु को दे दिया, विद्वान को दे दिया, वहाँ से आपको ब्लेसिंग मिलेंगी। दूसरा एक परिवार को दे दिया, परिवार में एकजुटता और उनसे ब्लेसिंग मिलेंगी। तीसरा मंदिर में दे दिया, मंदिर से भगवान की कृपा मिल गई, भगवान तो वैसे स्वयं आपके पास हैं। फिर उसके बाद आपने सांड को दे दिया तो वहाँ पर मिलेगी, गाय को है तो गाय को दे दीजिए। ऐसे करके आपने 4 वितरण या 5 वितरण करके चलेंगे तो आपको 5 ब्लेसिंग 4 ब्लेसिंग आपको जरूर मिलेंगी। क्योंकि हम जब भी किसी पशु को कोई भी चीज़ देते हैं तो वहाँ पर उसकी जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो ये प्रयोग है, कर देखिए। और ये समय क्यों चुना है? क्योंकि गोधूलि का वक्त और पूर्णमासी का, और उसी दिन ही बजरंगबली का पूर्णमासी पे ही जन्म हुआ था, तो इसलिए इसको जोड़ा गया है। और यहाँ पर हमारे को पूर्ण कृपा मिलती है और चंद्रमा की भी कृपा मिलेगी। तो निवेदन है, करिए और इसका लाभ उठाइए, कर देखिए। और छोटा सा भाव मैं एक और जोड़ना चाहूँगा, कोई लालच मत रखिएगा इसको करने पे। जैसे लालच होता है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए या मेरे को धन आ जाए, तो वहाँ पे श्रद्धा भाव जोड़नी है, वहाँ पे कोई लालच नहीं करना। भगवान को स्वयं पता है कि कब जरूरत है, कैसे देना और किस माध्यम से देना, वो एक साधन बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करके चलिएगा। मतलब उस दिन कुछ मत मांगिए, कुछ मत मांगिए, भगवान स्वयं आपको, आपकी इच्छाएं जागृत होंगी, आपकी इच्छाएं बनेंगी। वो किस रूप से पूरी करेंगे वो आपने मांगना नहीं है, आप करके देखिए। बहुत अच्छा प्रयास है, हर पूर्णमासी पे करिएगा तो वहाँ पे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब केले का पत्ता कहीं से लेकर, केले का पत्ता लीजिए, आम मिल जाता है। तो ये करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, क्योंकि इससे एक एनर्जी आएगी, काम करने की शक्ति आएगी। तो ये कर देखिए, अच्छे लाभ मिलेंगे जी। अब हम थोड़ा सा ये भी करेंगे कि हम घर पे कोई सत्संग कराते हैं या कुछ हम कोई पाठ करते हैं, कोई रामायण का पाठ करता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है। तो इस प्रकार की विधि घर पे कोई भी ऐसा करके चले, वहाँ पर जो भी संगत आए या जो भी श्रद्धालु आए तो उनको अपने पूरे घर में घूमने दीजिए। अच्छा, इसका एक विषय है, जैसे देखो आप जो एक ढोलक की जो आवाज़ होती है वो वाइब्रेशंस देंगी, छनकण की वो वाइब्रेशंस देंगी। तो वो वाइब्रेशन हमारे को आहट के रूप में हर कमरे के रूप में जाएगी। तो वहाँ पर जो चीज़ें जागृत होंगी वो आपको एक अलग प्रकार की एनर्जी देगी, आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे। तो जब भी आप कोई सत्संग करें, कीर्तन करें, हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी की उपासना किसी भी रूप से करें, तो ये एक नियम बना लीजिए कि जो मेहमान आए जहाँ जाना चाहे। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम ऐसा कमरा क्यों दिखाएं, बेडरूम है, ये किचन है, ऐसा नहीं। लेकिन वाइब्रेशंस जो आती हैं वो वाइब्रेशन हमारे को कुछ पॉजिटिव करके जाती हैं। इतना सोच लीजिए आप, यदि इसको पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी पग फेरा का बड़ा महत्व है, पग फेरा का बहुत अधिक। और लोग कहते भी थे कि आपके घर में अगर साधु महात्मा आ जाए और एक बार पग फेरा कर ले, जूठन गिरा दें, तो फिर क्या कहना, मतलब आपके घर में भोजन कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद सब सकारात्मक हो जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग भी आपके घरों में पूजा पाठ के दौरान आए जी, उनको पूरे घर में घूमने दीजिए जी, स्वतंत्र रहने दीजिए। ऐसा नहीं कि दरवाजा बंद कर दिए, इधर मत जाइए उधर मत जाइए, यहीं हो रही है कथा, यहीं और बैठिए। साथ में बच्चे वो खेलने हैं तो उनको टोकिए मत, बच्चों को खेलने दीजिए। जो वाइब्रेशंस मिलेंगी वो आपकी हर चीज को जागृत कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं छोटा सा और कर दूं, जब भी गृह प्रवेश करें, आप मकान किराए पे ले रहे हैं या आपने अपना मकान लिया, तो वहाँ पर भी पहले बच्चों को खेलने दीजिए। जो खुशियाँ बच्चे उस घर के अंदर रखेंगे वो वाकई अद्भुत। बच्चों को किलकारी मारने दीजिए, वहाँ मारने दीजिए, हंसने दीजिए, कूदने दीजिए, बस उनके खाने का इंतजाम करिए। आप देखिएगा वहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत उत्तम रहेगी। मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। गुड़गामा में एक
मेरे बहुत मिलने वाले हैं, परिचित हैं, वो हर बारी ना परेशान रहते थे। अच्छा। अब उन्होंने 1-2 मकान ले लिए और मकान लेने के बाद वो बड़े परेशान हो, तो उन्होंने मेरे से किसी के थ्रू मतलब कांटेक्ट किया। तो मैंने कहा मैडम एक छोटा सा प्रयास बताता हूँ, आप किराए के मकान में हैं या अपने मकान में हैं, तो आप बच्चों को वहाँ जिस दिन आप गृह प्रवेश करें उससे पहले बच्चों को खेलने दीजिए। उसने 2-3 मकान बदले और हर बारी मेरे को फ़ोन करती है, कहती है, और उसने बहुत लोगों को बताया कि आप गृह प्रवेश करना है तो ये विधि अपना के चलिए। पाठ पूजा है वो एक अपने अपने एक नियम के अनुसार करेंगे, लेकिन जो बच्चों को खेलने का जो एक लुत्फ मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, वो आपके हर कोने में पहुंचेगी। मतलब बच्चों को धमा चौकड़ी करने दीजिए, पूरा दौड़ने दीजिए, दौड़ने दीजिए। नहीं, और सही बात है, हमने कई घरों में देखा है कि जहाँ पे बच्चों को किसी घर जाइए, कुछ लोग होते हैं ऐसे, बच्चों को घूमने फिरने नहीं देते, यहाँ बैठ जाओ, बिल्कुल हिलना नहीं है, तो वहाँ हम देखते हैं कि थोड़ा सा एक बड़ा भारी सा एक माहौल रहता है वहाँ, वो खुलापन। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ, जहाँ पे बच्चे खुश और बुजुर्ग खुश रहते हैं ना, वहाँ पे खुशियाँ अपने आप चल के आती है। यदि आपके माता पिता खुश रहते हैं, बच्चे खुश रहते हैं, तो वहाँ पर प्रभु स्वयं आ जाते हैं आपकी खुशियों को पूरा करने के लिए। तो बड़ा अद्भुत उपाय है ये। आपके घर में जब भी सुंदरकांड का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, हनुमान चालीसा हो, तो जो लोग भी आगंतुक आपके घर में आए उनको अपने घरों में घूमने दीजिए। बिल्कुल। अब चलते हैं थोड़ा सा, हर घर में कोई ना कोई बीमारी जरूर आती है। अब बीमारी आते है, बीमार व्यक्ति तो होता है, बीमार व्यक्ति यदि वो व्यक्ति छोटा सा प्रयास करके चले, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि बीमार व्यक्ति को 1 चम्मच गंगा जल पिलाइए सुबह उठते के साथ ही। दूसरा ये तो करना है, यदि उसके गले के अंदर तुलसी की पत्तों की माला, तुलसी माला डाल दीजिए, जो बंदियाँ कम से कम वो आधा घंटा उसके शरीर पे रहेगी, तो वहाँ पे जो पॉजिटिविटी आएगी बॉडी में, वो एक बहुत अद्भुत आएगी। दूसरा, जब भी मौका लगे उस व्यक्ति को कमरे में बैठ के जितना हंस सकता है हंसने का एक प्रयास करें। यदि अंदर से यदि खुशी आएगी तो वो खुशी अलग होती है, लेकिन किसी भी प्रकार से वो अपनी खुशी जाहिर करे, जोर जोर की हंसे। रामदेव बाबा भी यही कहते हैं कि मुस्कुराइए, हंसिए, तो यानी कि वो हंसी का जो एक बनेगा तो अंदर तक पॉजिटिविटी आएगी। तो वहाँ पर, और यदि आप ये नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं, और साथ में सीटी बजाइए, एक विसल लीजिए, सीटी बजाइए, और वहाँ की जो एक एनर्जी अंदर की आएगी तो आपको बीमारी लड़ने के लिए बहुत सहायक बनेगी। सीटी बजाना, बजा के देखिए, बंद कमरे में बिठा dीजिए। कोई उसको सहन कर पाता है, कोई नहीं पाता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो जरूर सहन कर पाएगा। उसकी आप देख लेना, 1 महीना यदि 40 दिन उस व्यक्ति ने इस प्रकार का कर लिया तो वहाँ पर रोग भगाने की क्षमता आदमी में स्वयं आ जाएगी। आजमा के देख लेना। वाह, आज तो आप एकदम आप जीवन से जुड़ी हुई बातें सब बता रहे हैं। जो हमारे को एक मिलता है, कई लोग कहते हैं बीमार हैं, तो मैं छोटा सा प्रयास है ये, और हमने कुछ नहीं बनाया। मैं हर वीडियो में कहता हूँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कहते जी हमने ये करने चले हैं, हमारा कुछ नहीं है, सब ऋषि मुनियों की देन है। जो इस ऋषि मुनियों ने ऐसी जो चीज़ें दी हैं वो हमारे को लागू करनी है। धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं ये चीज़ें। पहले बच्चे होते थे सीटी बजाते थे, आज पता लगता है उस सीटी का महत्व है। या हंसना होता था, खूब ठहाके लगाते थे, पार्क में लगाते हैं, तो वहाँ पर देखो कितनी वो आ जाती है, तो एक इंद्रियां जाग जाती हैं अंदर की। तो वहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टरी सलाह लेना सबसे बड़ी जरूरी है, लेकिन आप उसके अंदर रह गए तो समझ लो वहाँ पे होता है। अब एक और मैं विषय लूँगा मैं जी, इसी विषय के साथ एक विषय बड़ा थोड़ा सा अलग है। अब कई बार क्या होता है, हम कुछ काम ऐसे कर बैठते हैं, या अनजाने में या जाने अनजाने में कुछ काम ऐसे कर बैठते हैं कि हमारे को हो सकता है कि हमने काम गलत किया है। दिल बोलता है, बदनामी का डर लगता है, ये किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है, कर कर देखिएगा। यदि आपको रविवार वाले दिन करना है ये, आपने क्या करना, एक जोड़ा
खड़ऊ का लेना है और श्रद्धा भाव से आप बजरंग बली को अर्पण वहाँ जाके अर्पण कराइए। फिर आप मंदिर से आ रहे हैं रास्ते में, या फिर आप एक व्यवस्था एक जोड़े की और कीजिए जो आपके पिता के पैरों में आ जाए। चप्पल लीजिए चाहे जूता लीजिए, वो रविवार वाले दिन उनको पहना दीजिए। और जब आप खड़ऊ लेके जाएंगे वहाँ पे अर्पण करेंगे तो मन में कहीं जाने अनजाने में या मैंने ये किया तो ये पाप मुक्त आपने करना है। मैं अपना रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मैं श्रद्धा भाव से कह रहा हूँ कि मैं ये जो पाप किया है बस इससे मेरे को मुक्त कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। बदनामी होने का डर जो आपके मन में है वो 100% दूर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कर देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटा सा प्रयोग है, मन के अंदर शंकाएं होती हैं कहीं ऐसा ना हो जाए रात को कोई ठाका ना कर दे या हमारी कोई बेइज्जती ना कर दे, ये एक प्रयास है। क्योंकि आदमी गुनाह कर बैठता है तो वहाँ पर सबसे पहले भगवान को बाहें फैलाए बैठे हैं और वहाँ पे उसको स्वीकार आते, क्योंकि मानव के रूप में आया। मेरे पास वो कोई किसी प्रकार का कोई ऐसी आत्मा नहीं है, वो पवित्र होके आई है, वो पवित्र आत्मा है। भगवान की शरण में जाइए। और कुछ बदनामी कुछ ऐसे होते हैं, बाकी तो कानून है, लेकिन कुछ ऐसी बदनामी जो मन के अंदर आ रही है तो उसके लिए एक प्रयोग है, कर देखिएगा। तो बहुत अच्छा एक प्रयास है। तो आज थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे किसी न किसी व्यापार से भी जुड़ती हैं, हमारी दैनिक जीवन में भी जुड़ती है, कुछ तरक्की पाने के लिए है। तो ये भी एक छोटा सा प्रयास है। एक लास्ट मैं कह के चलूँगा, जो व्यक्ति बिजनेस करने चला है, जिस नाम से बिजनेस है, मान लो एक्स के नाम से है, सपोज एक्स के नाम से बिजनेस है, तो एक्स का ही उसका ईमेल हो, मोबाइल नंबर हो, जो भी हो एक्स के नाम से हो, यानी कि एक बटन दबाया और वहाँ से पूरी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए। मान लो किसी को डेंटिस्ट है, अब हमारे मनोज जी को दांतों की ज़रूरत है, दांतों एक डेंटिस्ट की ज़रूरत है। अब क्या करेंगे, वो घर बैठे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो डेंटिस्ट वहाँ पे कान क्या निकल के आएगा, हाँ जी यहाँ पर पड़ोस में है, इनकी सर्विस भी वहाँ निकल के आ जाएगी। तो ऐसी एक अपनी जो भी उपलब्धि है इस तरीके के बना के चलेंगे तो आजकल के टाइम में एक क्लिक पर भी सारी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, वो आपके बिजनेस को ग्रोथ जरूर देगी। अच्छा, यानी आप ये बता रहे हैं कि आप कोई व्यापार करना जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना, गूगल पे सब चीज़ें उपलब्ध हैं, इसलिए आप इस तरह से बनाएं कि एक ही नाम से जुड़ा सब हो, क्योंकि कि कोई व्यक्ति डिजिटल वो आपका नाम डाले और सब डिटेल्स आ क्लिक कर दे। और एक ये भी चीज़ है, अच्छा ये एक प्रयोग है, यदि आपके पति पत्नी के बीच में संबंध हो, घर पे किसी तरीके के साथ छोटा मोटा वास्तु दोष हो, या फिर घर के अंदर बच्चे कहना ना मानते हों, तो कई बार क्या होता है माँ बाप और बच्चों के बीच में डिफरेंस जो होता है, ये 5 पीस हैं। इसको लगाने की विधि है, नियम है, शुभ चौगड़िया में शुभ दिन लगा के चलेंगे तो यहाँ इससे आपकी घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होगा, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तो ये करके देखिएगा, बहुत अच्छा एक प्रयोग है, प्रयास है। तो आज जो भी हमने बताया वो घर को एक पॉजिटिव करने का बताया, यही हमारा एक प्रयास है। जी हाँ, जी हाँ, नहीं बहुत अच्छे आपने उपाय बताए हैं। खासकर हनुमान जी को आप रविवार को खड़ाऊं अर्पित कीजिए। आपके पिता हैं तो सूर्य है, सूर्य का भी एक सूर्य ऊर्जा ही तो है हमारी। और बच्चों की किलकारी तो मारने ही दीजिए घर में। और जो भी आगंतुक आपके पूजा पाठ में आए, भक्त आए, उनको अपने घरों में एक बार घूमने दीजिए, नहीं भी घूमे तो एक बार घुमाइए। क्या ये देखिए थोड़ा ये भगवान किस रूप में आ जाएं, तभी तो कहते हैं मंदिर गुरुद्वारा या कोई भी है तो वहाँ पर चरण किस रूप में आ जाएं, तो वही चीज़ हमारे घर पे भी लागू होती है। जी अच्छा, थोड़ा सा इसमें अब तो चूँकि समय हो गया है रुकने का, लेकिन मेरे मन में बात आ गई, बहुत लोग तो इसलिए भी नहीं घुमाते कि बहुत लोगों की क्या पता नेगेटिव एनर्जी आ जाए, कुछ लोग की नज़र ठीक नहीं होती है, पूरा घर घूम जाएंगे तो कुछ नज़र वजर लगा देंगे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। मैं बताता हूँ, ऐसा सोच है। और यहाँ पर जिस आप माध्यम क्या बना रहे हैं, हम भगवान को बना रहे हैं। भगवान के आगे कोई भी चीज़, कहते हैं एक बीमार व्यक्ति है, उसकी दुआ के लिए भी डॉक्टर कहता है भगवान से दुआ कीजिए।
आप सत्कार कीजिए, अतिथि का स्वीकार कीजिए। जो वहाँ पे श्रद्धा से आया है उस श्रद्धा का भाव समझते हुए अच्छी वाइब्रेशन लेने के लिए ये उपाय करके चलिए। यानी भगवत स्वरूप समझिए। भगवत, बिल्कुल। अतिथि देवो भव, देवो भव, देवता है अतिथि। इसलिए एक बार घुमाइए घरों में, इससे ना समझे कि बुरी नजर आएगी, बल्कि सकारात्मकता का वास नहीं, ये है ना, देखो नेगेटिव एनर्जी के लिए तो हम दे ही रहे हैं ना। नेगेटिव एनर्जी है या बच्चे कहना नहीं मानते या बच्चे कुछ है, तो ये एक प्रयास है, तो कर देखिएगा। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। निश्चित तौर पे भक्त इन उपायों को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। जय गुरु जी।